गिरी की धड़कन तेज हो गई। घर के अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी और दीवारों पर अंधेरे के साए मंडरा रहे थे। अचानक सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। एक धीमी पर भारी पदचाप, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। गिरी ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। यह क्या था? उसका गला सूख गया। अचानक उसके ठीक सामने दरवाजा जोर से बंद हो गया। ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हुए पूछा, क्या कोई है यहां? कोई जवाब नहीं आया, पर किसी के सांस लेने की धीमी आवाज साफ सुनाई दी। गिरी ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और इधर उधर देखने लगा। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर ताजा मिट्टी के निशान थे जो अंदर की ओर जा रहे थे। वह धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करने लगा। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। अचानक हल्की हंसी की आवाज आई, एक बेहद डरावनी, कंपकंपा देने वाली हंसी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए दरवाजे के पास कदम बढ़ाए। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गिरी अब पूरी तरह डर चुका था। उसने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी पीछे से एक धीमी मगर स्पष्ट आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? गिरी का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, और जो उसने देखा वह उसकी कल्पना से भी परे था। एक सफेद साड़ी पहने हुए महिला, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं, हवा में तैर रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो गिरी के रोंगटे खड़े कर रही थी। महिला की आवाज गहरी और भयावह थी। गिरी घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टॉर्च हाथ से छूट गई और अंधेरा और भी गहरा हो गया। गिरी ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? भूतिया औरत ने गुस्से से कहा, तुमने इस घर का दरवाजा क्यों खोला? अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। अचानक कमरे में रखी अलमारी अपने आप हिलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से बंद और खुलने लगी। गिरी ने खुद को बचाने के लिए चारों ओर देखा, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मेरी मदद करो, मुझे मुक्त करो। गिरी को समझ नहीं आया कि यह आत्मा उसे मारना चाहती है या उसकी मदद चाहती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, महिला हवा में घुलने लगी और कमरे में एक गहरी चीख गूंज उठी। अचानक दरवाजा खुल गया। गिरी बिना सोचे समझे बाहर भागा और तेजी से घर के बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो घर के बाहर बैठा था। तुम अंदर क्यों गए थे बेटा? बुजुर्ग ने चिंतित स्वर में पूछा। गिरी ने हाँफते हुए पूछा, वो कौन थी? बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यह घर श्रेया का था। उसे उसकी ससुराल वालों ने मारकर इसी घर में दफना दिया था। उसकी आत्मा अब भी यहां भटक रही है, न्याय की तलाश में। जो भी इस घर में जाता है वो उसकी चीखें सुन सकता है। गिरी के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने मुड़कर घर की ओर देखा और ऊपर वाली खिड़की में वही लाल आंखें अब भी उसे घूर रही थीं। समाप्त।